मामा जी आप यहाँ पर आ तो गए हो, कहीं उस सफेरे ने आपको भी मेरे साथ देख लिया तो इसी तरह आपको भी नचाएगा। चूहा कहने लगा, रे मित्र, अपने ऐसे पहने दांत हैं, रास्ता कहीं से भी बंद हो अपन रास्ता बना लेते हैं। अच्छा तो भैया रास्ता बनाओ और हम दोनों निकल के यहाँ से चलें। ठीक है। जैसे ही महाराज चूहा ने उस पेटी से रास्ता बनाया तो तुरंत सर्प आकर के बाहर बैठ गया और आवाज देते हैं, अरे मामा जी आ जाओ बाहर। और जैसे ही चूहा आया तो गप्प से अपने मुंह में पकड़ लिया। तो ऐसी मित्रता तुम्हें करनी पड़ेगी दैत्यों के साथ। कैसी? बोले सर्प को देखिए, जब तक सर्प का कार्य सिद्ध नहीं हुआ तब तक चूहा को मामा बना लिया, और जैसे ही जब रास्ता क्लियर हुआ, जब रास्ता साफ हो गया तो उसी चूहा को गटक लिया। इसी तरीके से तुमको भी दैत्यों को मनाना है, उनको बहला फुसला करके मनाओ, और जब वो मान जाएं और समुद्र मंथन करो, जब अमृत निकल जाएगा तो मैं तुमको अमृत पिला दूंगा। देवताओं की समझ में बात आ गई। सभी देवता दैत्यों के पास स्वर्ग में पहुंचे और कहा, महाराज हम आपसे युद्ध करने के लिए नहीं आए हैं, बस एक निवेदन करने के लिए आए हैं। क्या? बोले भले ही हम कितने ही शत्रु हों पर हैं तो एक ही पिता की संतान, भले ही माताएं अलग अलग हैं, इसलिए क्यों ना हो हमको मिलकर रहना चाहिए। और हमने तो सोचा है कि हमें समुद्र मंथन कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम आपस में लड़ते रहते हैं। बहुत से भैया हमारी मृत्यु के भी उतर चुके हैं, मृत्यु को प्राप्त कर लिया है, पर एक बार जब हम मेहनत करके समुद्र मंथन करके अमृत को प्राप्त कर लेंगे, फिर भले ही हम कितने ही लड़ते रहें, कम से कम कोई मरेगा तो नहीं। दैत्यों को भी अच्छी बात लगी, चलो भैया मंथन करें। मंदराचल पर्वत को मथानी बना करके महाराज समुद्र मंथन प्रारंभ किया, पर गणेश जी का पूजन नहीं किया तो मंदराचल पर्वत समुद्र में नीचे जाने लगा। भगवान की प्रार्थना की है, तब भगवान ने कच्छप अवतार धारण करके उस मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया है। बोले कच्छप भगवान की जय। गणेश जी का पूजन करके जब मंथन प्रारंभ किया तो भगवान ने कहा, देवताओं तुम ऊंचे खानदान के हो, मुंह की तरफ लग जाओ। दैत्य बोल पड़े, महाराज वाह, हम कौन से नीचे खानदान के हैं? अरे हम भी तो महर्षि कश्यप की संतान हैं। भले ही समुद्र मंथन हो या बिल्कुल ना हो, पर हम कभी पूंछ की तरफ नहीं लगेंगे। पूंछ सर्प का अशुभ अंग होता है। भगवान ने कहा, भैया तुम ही बड़े बाप के बेटा बन जाओ, चलो देवताओं तुम पूंछ की तरफ आ जाओ। प्रभु तो चाहते ही यही थे। समुद्र मंथन जब प्रारंभ हुआ तो समुद्र मंथन से सबसे पहले महाराज भयंकर कालकूट जहर उत्पन्न हुआ। देवता और दैत्य घबरा गए, उस विष को लेकर के भोले बाबा की शरण में आए। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना, हे भोलेनाथ इस विष को तो आप ही ग्रहण कर सकते हो, हमारे बस का नहीं है। तब भोले शंकर ने उस विष को ग्रहण किया और सारे विष को कंठ में धारण कर लिया। भगवान का नाम हो गया नीलकंठ। बोले नीलकंठ भगवान की जय। पुनः जब मंथन प्रारंभ किया है तो इस बार महाराज कामधेनु गाय निकली है, ऋषियों को दे दी, यज्ञ अनुष्ठान करो घी दूध प्राप्त करके। पुनः जब मंथन किया है, ऐरावत हाथी निकला है, देवराज इंद्र को दे दिया। पुनः मंथन किया, उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, राजा बलि ने ले लिया। पुनः जब मंथन हुआ महाराज, पांचजन्य शंख निकला है, कौस्तुभ मणि निकली, भगवान नारायण ने धारण कर ली। और ततश्चाविर्भूत साक्षात श्री रमा भगवत परा रंजयंती दिशा कांत्या विद्युत सौदामनीय था। अब तो महाराज साक्षात महालक्ष्मी ही समुद्र मंथन से प्रकट हुई। सारे देवता दैत्य चाहने लगे कि यह तो हमें प्राप्त हो, यह तो स्त्री बड़ी सुंदर है, यह लक्ष्मी हमें प्राप्त होनी चाहिए। पर बात तो सत्य है, कौन नहीं चाहता कि लक्ष्मी हमारे पास हो। सभी ने यही प्रयास किया कि यह लक्ष्मी हमारे पास आए, पर समझाया कि भैया सभी क्रम से पंक्तिबद्ध तरीके से बैठ जाइए, लक्ष्मी को जो अत्यंत प्रिय लगेंगे वो उनको वर्ण कर लेंगे। तब मैया लक्ष्मी ने भगवान नारायण का वर्ण किया। पुनः जब मंथन किया है तो बारुणी मदिरा निकली है, जिसको दैत्यों ने ग्रहण किया।
इस प्रकार महाराज समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले। अंतिम में जब मंथन हुआ तो इस बार तो साक्षात धन्वंतरी भगवान ही अमृत का कलश लेकर के प्रकट हो गए। बोली धन्वंतरी भगवान की जय। जैसे ही धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर के निकले, तुरंत दैत्य उनके ऊपर झपट पड़े। धन्वंतरी भगवान उस कलश को लेकर के भागने लगे तो उस कलश से कुछ बूंदें अमृत की गिरी थी पृथ्वी लोक पर। जहां जहां पे बूंदें गिरी